एवरवुड के अनोखे गांव में हरी भरी पहाड़ियों और फुसफुसाते चीड़ के पेड़ों के बीच बसे चांद लंबे समय से एक शांत आगंतुक रहा है, जो पत्थरों से बने रास्तों और देहाती झोपड़ियों पर अपनी कोमल रोशनी बिखेरता है। ऐसा कहा जाता है कि चांद रहस्यों को समेटे हुए है, जो रात के सन्नाटे में उससे सलाह लेने वालों को ज्ञान प्रदान करता है। सपनों से भरे दिल और उदासी से भरी आंखों वाली युवती अन्ना अक्सर चांद की चमकती निगाहों के नीचे सुलिस पाती थी। जीवन ने अन्ना को चुनौतियों की एक श्रृंखला दी थी, जिसने उसे अकेलापन, प्रियजनों के बिछड़ने, जिसने उसके दिनों को धुंधला कर दिया। प्रत्येक शाम जैसे ही गांव अपनी रात्रिकालीन नींद, अन्ना चांद के शांत ज्ञान की तलाश में एवरवुड के ठीक आगे संदेह का एहसास कराया में डूब जाता। एक खास रात चांदनी पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थी, जिसने उस प्राचीन विलो वृक्ष के रास्ते को रोशन कर दिया था। एक ऐसी जगह जहां कई ग्रामीणों का मानना था कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। चांदनी में ऐना ने अपनी आंखें बंद की और शक्ति और स्पष्टता के लिए एक मौन प्रार्थना की। रात शांत थी, पत्तों की हल्की सरसराहट और कभी कभार बुलबुल की आवाज के अलावा। अपने घुटनों को ठुड्डी के नीचे रखते हुए ऐना ने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने में लय और प्रतिबद्धता ढूंढते हुए। जैसे जैसे उसने इसका अभ्यास किया, ऐना को छांद से एक संदेश मिला, शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि भावनाओं के माध्यम से, शांति और प्रोत्साहन का एक एहसास। मौन ज्ञान ने सुझाया कि उसकी अपनी दिव्य यात्रा के चरणों की तरह जीवन के भी अपने चक्र होते हैं। अंधकार के क्षण प्रकाश से पहले आ सकते हैं और संघर्ष विकास और समझ की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ऐना को एहसास हुआ कि वह अपनी यात्रा में अकेली नहीं थी। कई लोग पहले भी इस रास्ते पर चल चुके थे और कई आगे भी चलेंगे। उसने सीखा कि सहानुभूति कठिनाई और विजय के साझा अनुभवों से बनती है। उसका दिल धड़कने लगा। जैसे ही उसने इस नए पाए गए लचीलेपन को अपनाया, उस रात से ऐना ने चंद्रमा के ज्ञान को अपने भीतर संजोया। उसका संदेह धीरे धीरे आत्म करुणा में बदल गया। उसने समझा कि हालांकि चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा थीं, उन्होंने उसे परिभाषित नहीं किया। चंद्रमा के प्रत्येक चरण ने उसे आकाश में होने वाले सुंदर धैर्यपूर्ण परिवर्तन की याद दिलाई। अन्ना की शामें आत्मनिरीक्षण और कृतज्ञता के क्षण बन गईं। उसने विश्वास करना सीखा और उसकी भावनाओं का प्रवाह चंद्रमा द्वारा निर्देशित ज्वार की तरह। संघर्ष और एकांत के बीच इस सौम्य नृत्य में ऐना ने अपनी ताकत और साहस को नया पाया। हमेशा चंद्रमा द्वारा उसे दिए गए शांत ज्ञान के लिए आभारी रही। उसकी कहानी चंद्रमा के कोमल प्रभाव से प्रेरित होकर ग्रामीणों के बीच फैल गई। प्रत्येक ने इसकी चमकदार शिक्षाओं से अपना संबंध पाया। एवरवुड ने इस विचार को अपनाया कि ज्ञान एक शांत शक्ति है, धीरे से उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जिन्होंने सुनने के लिए समय निकाला, अपना शांतिपूर्ण मार्ग पा सकता है। चंद्रमा के शांत ज्ञान के तहत हमेशा के लिए